नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वाणी में। तो हमारी आज की कहानी है कि राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या राम का जन्म रामनवमी पर हुआ था। राम के जन्म की तिथि और समय 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व दोपहर 12:30 बजे निर्धारित की गई है। तारामंडल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके राम के जन्म की तारीख की सटीक गणना की जा सकती है। यदि राम का जन्म उस तिथि पर हुआ था तो हम मार्च के अंत अप्रैल के मध्य में रामनवमी क्यों मनाते हैं। इसका कारण विषुव की सटीकता की अवधारणा है, जहां प्रत्येक 72 वर्ष के लिए एक दिन को समायोजित किया जाता है। इस प्रकार 7200 वर्ष की अवधि में यह 10 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच लगभग 100 दिनों तक कार्य करता है। राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। जब राम 25 वर्ष के थे तब उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे और 39 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद जब वह लगभग 70 वर्ष के थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया। दशावर्ष सहस्त्राणि दशावर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयस्याति। इसका अनुवाद इस प्रकार है: 10,000 वर्षों तक और उसके बाद 1,000 वर्षों तक, अर्थात कुल 11,000 वर्ष अपने राज्य की सेवा में रहने के बाद राम ने ब्रह्मा के निवास की यात्रा की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राम का अस्तित्व केवल 7100 वर्ष पहले 5100 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हम दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? यह उत्तर दूसरे महाकाव्य महाभारत से आता है। अहोरात्रम महाराज तुल्यम संवत्सरेण्य ही महाभारत श्लोक अर्थात धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराजा के लिए एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों और 30 दिनों के 12 महीनों से मिलाकर बनाने पर काव्यात्मक रूप में 11,000 वर्ष हमें वास्तविक वर्षों की संख्या के रूप में 30 वर्ष और 6 महीने मिलते हैं, जब राम ने अयोध्या पर शासन किया था। पुष्पक विमान असली था। रावण का पुष्पक विमान, जिसमें राम रावण पर विजय के बाद लंका से अयोध्या लौटे थे, कई विमानों में से एक था। विमान शब्द में वी आकाश और मन, जिसका अर्थ है मापना, शामिल है। विमान वह है जो आकाश में यात्रा करते समय उसे मापता है। राम के बारे में तथ्य पुराण और महाकाव्य रामायण और महाभारत में विमान के बारे में कई कहानियां हैं। महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित वैमानिका शास्त्र जैसा एक अलग तकनीकी साहित्य उपलब्ध है, जो तकनीकी दृष्टिकोण से विमान पर चर्चा करता है। यह पुष्पक विमान की आकार में संकुचन, संकोचा या विस्तार, विस्तृता करने की विशेष क्षमता की व्याख्या करता है। महर्षि भारद्वाज ने लगभग 120 अलग अलग विमानों का उल्लेख किया है, जो अलग अलग समय में अलग अलग देशों में मौजूद थे। वह इन विमानों को उड़ाने में इस्तेमाल किए गए ईंधन, वैमानिकी, एवियोनिक्स, धातु विज्ञान और अन्य युद्धाभ्यासों की झलक भी देता है। रावण के पास कई विमान थे। हाँ, रावण पर विजय के बाद जब वे पुष्पक विमान में लंका के ऊपर से उड़ान भर रहे थे तो राम ने लक्ष्मण को बताया, अनेक विमानों से सुसज्जित लंका पृथ्वी पर चमकती है, मानो वह विष्णु की राजधानी हो जो सफ़ेद बादलों से ढकी हुई हो। रावण के लंका राज्य में 6 हवाई अड्डे थे। महियांगाना में वैरागन टोटा। सिंहली भाषा में इस शब्द का मतलब विमान के उतरने की जगह होता है। होटर मैदान में थोटुपोला कांडा। थोटुपोला शब्द का अर्थ है एक बंदरगाह, एक ऐसा स्थान जिसे कोई अपनी यात्रा के दौरान छूता है। कांड का अर्थ चट्टान होता है। थोटुपोला कांडा समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर चट्टानी श्रृंखला के ऊपर एक समतल भूमि है। दक्षिणी तट पर उसानगोड़ा, कुरुनेगला में वारियापोला, मट्टाले में वारियापोला कहा जाता है कि वारियापोला शब्द वाथारी या पोला से लिया गया है, जिसका अर्थ है विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जगह। महियांगना में गुरुलुपोथा, सिंघली में गुरुलुपोथा अर्थ है पक्षियों के अंग, जो इसे एक विमान हैंगर या मरम्मत केंद्र होने का संकेत देते हैं। रावण द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अन्य प्रसिद्ध विमान दांडू मोनारा है।
स्थानीय सिंहली भाषा में मुनारा का अर्थ है मयूरा, मोर, और डंडू मुनारा का अर्थ है वह जो मोर की तरह उड़ सकता है। क्या आपको ये तथ्य आकर्षक लगे? मन और शरीर भी उतना ही आकर्षक है। आर्ट ऑफ लिविंग ध्यान और श्वास कार्यशाला में स्वयं को और मन प्रबंधन के रहस्यों को जानें। मन और सांस के आकर्षक पहलुओं की खोज करें। क्या राम सेतु सचमुच बनाया गया था? रामायण का युद्ध कभी नहीं लड़ा जाता अगर राम और उनकी वानर सेना या वानर सेना समुद्र पार करके लंका नहीं पहुंची होती। भूमि संपर्क के बिना पहुंचना असंभव था और किंवदंती कहती है कि बंदरों की सेना ने सभी के पार जाने के लिए एक पुल बनाया। हजारों साल बाद नासा द्वारा ली गई अंतरिक्ष छवियों से भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में एक रहस्यमय प्राचीन पुल का पता चलता है। रामायण में कहा गया है कि वानर या बंदरों द्वारा यंत्र या यांत्रिक उपकरणों का उपयोग पेड़ों को परिवहन और ढेर करने के लिए किया जाता था। फिर विशाल शिलाखंडों और अंत में छोटे पत्थरों का उपयोग रास्ता बनाने के लिए किया जाता था। पुल को बनाने में वास्तुकार नील और नल की देखरेख में 5 दिन और 10 मिलियन वानरों को लग गया। जब पुल का निर्माण किया गया था तब इसका आयाम 100 लंबाई में और 10 योजन सांस में था, जिससे इसका अनुपात 10:1 था। एक छोटी बड़ी कहानी। वानर पत्थर पर श्री राम लिखकर पानी में डाल रहे थे। सारे पत्थर तैर रहे थे। ऐसा माना जाता है जब भगवान का नाम आपके साथ है तो आप नहीं डूबेंगे। जब राम ने यह देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और इसे स्वयं आजमाना चाहा। जिस पत्थर पर उसने लिखा वह डूब गया। राम को आश्चर्य हुआ। सारा दृश्य देखकर एक वानर हंसने लगा और उसने राम से कहा, जिन्हें तुम अपने हाथ से फेंक दोगे वे कैसे तैरेंगे? वे तो डूबेंगे ही। भक्त स्वयं भगवान से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। गुरुदेव श्री रविशंकर। भारत में धनुषकोडी से श्रीलंका में तलाई मन्नार तक का पुल, जैसा कि वर्तमान समय में मापा गया है, लंबाई में लगभग 35 किलोमीटर और चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। अनुपात 10:1 है। आज भी रामेश्वरम के तटीय क्षेत्रों में कुछ तैरते हुए पत्थर पाए जाते हैं। विज्ञान इस घटना की व्याख्या नहीं कर पाया है। समुद्र शास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि राम सेतु 7000 वर्ष पुराना है और धनुषकोडी के पास समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग रामायण की तारीख से मेल खाती है। वनवास जाने से पहले कौशल्या ने राम से क्या कहा? वनवास में जाने से पहले राम अपनी मां कौशल्या से मिलने जाते हैं और उनसे 14 साल के वनवास के लिए जाने की अनुमति मांगते हैं। उनके बीच बातचीत होती है। यह 5 जनवरी 5089 ईस्वी पूर्व को हुआ था। कौशल्या ने कहा, यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो मैं उन्हें अस्वीकार कर सकती हूँ। पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। यह सच था एक रानी या महारानी के लिए जो राजा के साथ सिंहासन पर बैठी थी। कहा जाता है कि कौशल्या ने आगे कहा, लेकिन अगर कैकेयी ने ही आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा। निश्चित रूप से वह आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेगी। रामायण लिखते समय वाल्मीकि की राम से मुलाकात हुई थी। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने राम के जीवन काल में ही रामायण इतिहास की रचना की थी। राम के जुड़वा बेटे लव और कुश राम को कहानी सुनाते हैं। इस प्रकार घटनाओं को मान्य करते हैं। रामायण कथा एक इतिहास है, जिसका अर्थ है कि यह इस प्रकार हुआ था। एक धर्मात्मा व्यक्ति से मिलने की चाह में वाल्मीकि नारद से मिले और उनसे पूछा, अब तक का सबसे महान व्यक्ति कौन है? नारद कुछ पंक्तियों में राम की कहानी सुनाते हैं। वाल्मीकि ने राम के साथ बातचीत करने वाले लोगों से उनके बारे में जानकारी संकलित की। वाल्मीकि ने कहानी को कविता में लिखना शुरू किया, रामायण को लिपिबद्ध किया। बाद में वाल्मीकि ने सीता को आश्चर्य दिया और अपने आश्रम में लव और कुश को शिक्षा दी। केवल वाल्मीकि की रामायण को इतिहास कहा जाता है, जबकि अन्य रामायण ग्रंथ जैसे गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, कालिदास की रघुवंश, कंबर की रामायणम को काव्य महान काव्य कृतियां कहा जाता है। क्या राम को रावण को मारने का प्रायश्चित करना पड़ा? रावण को उसके विद्वतापूर्ण गुणों के कारण ब्राह्मण विद्वान भी माना जाता था।
इसलिए राम को ब्राह्मण बंध प्रायश्चितम अर्थात ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। इसलिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विद्वान रावण को मारने का प्रायश्चित करने के लिए अपने भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। आज भी देवप्रयाग स्थानीय परंपरा में लोगों के लिए दिवंगत आत्माओं और पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का तीर्थ स्थान बना हुआ है। क्या कपडापुरम अस्तित्व में था? जब सुग्रीव ने वानरों का एक और समूह दक्षिण में भेजा और उन्हें निम्नलिखित स्थानों पर सीता की खोज करने का निर्देश दिया। मलयगिर पहाड़ों की खोज करें, आपको वहां ऋषि अगस्त्य मिलेंगे। फिर कावेरी नदी पार करें, फिर ताम्रपर्णी नदी पार करें, फिर आपको पांड्या राजाओं की राजधानी कपड़ापुरम का स्वर्ण द्वार दिखाई देगा। वाल्मीकि रामायणम किष्किंधा खंडम अध्याय 41 श्लोक 14 से 18। दूसरे तमिल संगम काल के एक प्रसिद्ध शहर के रूप में कपाडापुरम तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार यह शहर अब समुद्र में डूबा हुआ है। मंदोदरी कौन थी? मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह महान वास्तुकार, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मयासुर की बेटी थी। मंदोदरी को भारत की प्रतिष्ठित पंच कन्याओं में से एक माना जाता है। पंच का अर्थ है 5, कन्या का अर्थ है महिला। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए पंचकन्या की उपाधि दी गई है। वे हैं अहिल्या, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। धन्यवाद।